हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, हर हर महादेव, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपना बहुत 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 ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। हम सभी लोग सावन के महीने में पूजा पाठ करते हैं, बाबा भोलेनाथ माता गौरा को प्रसन्न करते हैं और वो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं, हम गृहस्थ लोग किस तरह से सावन के महीने में रोजाना की पूजा पाठ कर सकते हैं। रोजाना की पूजा पाठ की सरल विधि। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात कर लेते हैं, सावन के महीने में हम किस प्रकार पूजा पाठ आराधना करें बाबा भोलेनाथ की, माँ गौरा पार्वती की, जिससे बाबा भोलेनाथ माता गौरा प्रसन्न हो और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सावन के महीने में हम सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर जाकर करते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारण से, वो लोग घर पर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं, या फिर घर पर छोटे आकार के शिवलिंग लाकर और उनकी पूजा पाठ आराधना करते हैं। तो आपके घर के मंदिर में जो भी शिवलिंग आपने स्थापित किया है, सावन के महीने में उस शिवलिंग की डेली पूजा अर्चना आराधना हमें करनी चाहिए, दोनों टाइम में, यानी सुबह मॉर्निंग में भी और शाम को प्रदोष काल में भी। सबसे पहले एक हम बड़ा बर्तन लेंगे। आप चाहे तो थाली ले लीजिए, बड़े परात होते हैं वो ले लीजिए। आप पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं। ये आप अपनी सामर्थ्य अनुसार देख लीजिए, ठीक है जी। एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और फिर उसमें शिवलिंग को स्थापित करिए। जो आपके घर में शिवलिंग आपने मंदिर में अपने विराजमान कर रखे हैं, उनको स्थापित करिए। अगर आपके पास हैं तो वो वाले शिवलिंग विराजमान कर लीजिए, और अगर नहीं है तो डेली आप मिट्टी के शिवलिंग बनाइए, उनका पूजन कीजिए और उनका विसर्जन करिए। तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी थी, तो आप वहाँ से उसकी पूजन विधि देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो हमारे घर के मंदिर में शिवलिंग होते हैं उनकी पूजा अर्चना आराधना हम किस प्रकार करें पूरे सावन भर। तो आप एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसमें शिवलिंग की स्थापना करिए। जो आपके घर में शिवलिंग है उनको वहाँ पे विराजमान करिए। विराजमान करने के बाद सबसे पहले आपको जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके बाद आपको कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है, और उसके बाद फिर आपको जल से अभिषेक करना है। आपको 3 बार जल से और कच्चे दूध से बाबा भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। लेकिन जब आप शिवलिंग स्थापित करेंगे उस समय पे आपको ध्यान रखना है, शिवलिंग की जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। अब शिवलिंग को हमने स्नान करवा दिया है, इसके बाद में शिवलिंग को आप वस्त्र अर्पण करिए, चंदन लगाइए। पीला चंदन आप लगा सकते हैं, अष्टगंध का चंदन, गोपी चंदन आता है वाइट, वो चंदन आप लगा सकते हैं। चंदन लगाइए, बाबा भोलेनाथ जी को अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाने के बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र आसानी से सावन के महीने में सब जगह मिल जाएंगे, तो आप बेलपत्र ले लीजिए, जिसमें 3 पत्तियां होनी चाहिए, बिल्कुल भी कटी फटी पत्तियां नहीं होनी चाहिए। 3 पत्र का ही बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है। तो आपको बेलपत्र चढ़ाना है। आप उसकी काउंटिंग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं, 11, 21, या इसकी संख्या और भी आप बढ़ा सकते हैं, 108 भी चढ़ा सकते हैं। तो आप बाबा भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वस्त्र पहनाइए बाबा भोलेनाथ जी को। आप कलावे का वस्त्र बना लीजिए और वो बाबा भोलेनाथ जी को पहनाइए। उसके बाद में आप ऋतुफल जो आ रहे हैं, ऋतुफल
का भोग लगाइए, बाबा को नैवेद्य का भोग लगाइए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद में आप दीपक प्रज्वलित करिए, दीपक का पूजन कीजिए, दीपक जलाइए। आप घी का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। आपको दीपक प्रज्वलित करना है, बाबा भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना आराधना करनी है। इसके बाद में आपको बाबा भोलेनाथ जी की आरती करनी है। आरती करके आपको उनके नाम का जो भी मंत्र आपको आता है बाबा भोलेनाथ जी के नाम का मंत्र, तो उसका आप एक माला जरूर करिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो एक माला आपको बाबा भोलेनाथ जी की डेली करनी है। आप चाहे तो दोनों टाइम में कर लीजिए, और अगर आप दोनों टाइम नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम में तो आपको करनी ही करनी है। जो भी लोग घर में बाबा भोलेनाथ जी की पूजा शिवलिंग की कर रहे हैं उनको माला जब जरूर करना चाहिए। तो एक माला आपको बाबा भोलेनाथ जी की जरूर करनी है। इस तरह से आप पूजा अर्चना आराधना करिए। पूजा अर्चना आराधना करने के बाद में उनकी भक्ति के साथ उनकी आरती करिए। भक्ति भाव से आरती पूजन करने के बाद में नैवेद्य का भोग लगाने के बाद में जब दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद में शिवलिंग को आप उठाकर घर के मंदिर में विराजमान कर दीजिए। इस तरह से हम गृहस्थ लोग घर में शिवलिंग की पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सरल और आसान विधि बताई है बाबा भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने की, माता गौरा को प्रसन्न करने की। बाबा भोलेनाथ जी की जब आप पूजन करेंगे तो आप बाबा भोलेनाथ जी की और पूरे शिव परिवार का पूजन कर रहे होते हैं उस टाइम में। तो आप अपने पूजा पाठ करने के बाद में क्षमा याचना कीजिए कि जो भी हमसे गलतियां हुई हों, बाबा भोलेनाथ माँ गौरा उन गलतियों को क्षमा करें अपना बालक समझ के, और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरह से आप बाबा भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना आराधना पूरे सावन में कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।